चुनावी रण सज चुका है और रणबांकुरे चुनाव में पूरी दमखम के साथ उतर चुके हैं। मैं इस समय मौजूद हूं गोवर्धन विधानसभा में और मेरे साथ में कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं 2022 के उस रण की, कौन उसमें विजयी होगा और कौन शिकस्त खाकर अपने घर को वापस जाएगा। तो मैं इधर ही से शुरुआत कर देता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब धीरज वर्मा है। 2022 का चुनाव क्या नजरिया रहेगा और सीएम कौन? नज़रिया बिल्कुल साफ है, अखिलेश यादव आ रहे हैं और स्थिति बिल्कुल क्लियर है। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, महंगाई का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है और स्थिति एक नया इन्होंने जो फार्मूला लगाया है, जो पंजाब में नरेंद्र मोदी जी का जो 15 मिनट का जो उन्होंने प्रोपेगेंडा रचा है, वो बिल्कुल बकवास है और सिवाय ये विपक्ष के सिवाय बदनामी के दूसरा काम नहीं है और इनको जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। जो स्थिति आज धरातल पे जो स्थिति है, वो गरीब जनता बिल्कुल परेशान है, त्रस्त है, इन पर गुंडाई रुक नहीं रही है। स्थिति बिल्कुल साफ है। 2022 में 10 मार्च को बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अखिलेश यादव शपथ लेंगे। जिस तरह से 2022 का चुनाव है और उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, 300 प्लस की उन्होंने सीटें आने की बात कही है, क्या मानते हैं? 300 प्लस उन्होंने कहा है, वो उनका अपना विचार है। हम हमारे हिसाब से हमारा विचार 250 का है। सरकार भाजपा की आएगी। काम 95% हमारी भाजपा सरकार ने बढ़िया किए हैं। 5% जो हमारे मोदी जी ने कहा था कि कुछ लोगों को हम समझा नहीं पाए, जैसे अभी हमारे धीरज वर्मा भाई कह रहे थे, तो वो थोड़ी सी बात है, पर समय निकलेगा तो वो भी हमारे भाई लोग हैं, वो भी समझेंगे, ठीक है ना। और हमारी इस भाजपा सरकार में इनकी सरकार की अपेक्षा बहुत कुछ बढ़िया है, ये इनको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। जिस तरह से अभी भाई साहब ने कहा है कि 2022 में साइकिल, क्या आपको लगता है कि योगी आएंगे कि साइकिल दोबारा से लखनऊ जाएगी? साइकिल तो अभी न 22 में आ रही है और न 27 में आ रही है। अभी तो 22 में भी योगी जी आएंगे और 24 में मोदी जी आएंगे और फिर 27 में योगी जी आएंगे और आकर के दिखाया भी है। 14 में आए थे और फिर 17 में भी आए और 19 में भी आए हैं। तो अभी ऐसे ही 22 में आएंगे, 24 में आएंगे और 27 में आएंगे। उसके बाद देखेंगे फिर धरती पर क्या होता है, ठीक है ना। इनके काल में क्या हुआ, ये सब आज काम धंधे से लगे हुए हैं। इनके काल में क्या हुआ कि इनका परिवार तो निकल पड़ता था थैला लेकर के उगाई के लिए, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ लोगों को चाहे 10 में से 4 लोगों को रोजगार मिला, पर ईमानदारी से मिला। आज किसी भी नौजवान को पूछ लो, ठीक है ना, वो यही कहता है कि हमें भाजपा चाहिए। कम से कम भ्रष्टाचार तो नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, दिन रात की दबंगई, ज़मीनें घेर ली, ठीक है ना। क्या हुआ, जवाहरबाग वाला मैटर था, उसको घेरे लेते, मतलब कसर नहीं छोड़ी। वो तो थोड़ा सा इनका बस नहीं पड़ा। मैं आपके पास वापस आऊंगा। आप बताइए 2022 में किसकी सरकार? किसे चाहते हैं आप? मतलब मोदी ने कोई गलत नहीं किया, अपने हिसाब से उसने सही तरीके से, जो कि कोरोना है, इस कोरोना का जो रोग चला है, इसमें कोई नेता नहीं साफ कर सकता था। जो अपने हिसाब से वो अपनी कोशिश कर रहा है कि ये रोग कुछ कम हो, वैक्सीन वगैरह भी तैयारी कर रहा है। जो हमारे देश में चीन ने जो हमारी जगह घेरी थी, वो मैं अभी चीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव की बात कर रहा हूं। सीएम कौन होगा? सीएम योगी ही आएगा आपकी सत्ता में, जबकि अखिलेश नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि योगी ने कोई गलत काम नहीं किया है, वो अपनी तरीका से सही चल रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं क्राइम ग्रैप बढ़ा है। हमारे हिसाब से नहीं हुआ है। योगी अपने हिसाब से स्तर से सही चल रहा है, सही उन्नति कर रहा है। फिर योगी ही आएगा 24 में भी, 27 में भी। दोस्त, आप युवा हैं, रोजगार देने की बात योगी ने कही थी, 1 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे, क्या नजरिया है आपका? योगी ने रोजगार तो दिए और
जैसे राम मंदिर का निर्माण और हाईवे परियोजना कई योगी सरकार ने दिए हैं जो अखिलेश सरकार नहीं दे पाई। मेरे हिसाब से तो योगी सरकार ही आएगी। योगी सरकार आएगी, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। नहीं, सत्ता परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन अपनी अपनी सोच है, इसमें क्या है। योगी सरकार का क्राइम की अगर मैं बात करूं, वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकारों में कितना आप फर्क पाते हैं? क्राइम तो घटा है, बढ़ा कहाँ है अभी। योगी सरकार ने तो बहुत दबंगई गुंडागिरी कम कर दी। अहमद अंसारी जैसे इनको बुलडोजर चला के मकान को ध्वस्त कर दिया, और क्या क्राइम तो ख़त्म किया योगी सरकार ने। मैं आपके पास भी दोबारा आऊँगा। इनका कहना है कि योगी सरकार में बुलडोजर चल गया है। याद होगा इतिहास में हाथरस कांड, आपने भी देखा, सबने देखा, और पत्रकारों की जो स्थिति हुई वहाँ, उस सबने पूरे उत्तर प्रदेश को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है जिस प्रकार से एक अबला, और उसके बाद पत्रकार पिटे, नेता पिटे, विपक्ष को घुसने नहीं दिया। जब पत्रकारों ने प्रेशर बनाया तब जा करके योगी जी को ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार अभी गिर सकती है। उसके बाद सारे चैनलों को वो अंदर जाने दिया। ये इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। किसानों पर जिस प्रकार से गाड़ी चढ़ा दी गई, कई 5-7 किसान मारे गए, इसका इतिहास गवाह है। और इतिहास गवाह है इस चीज़ का जो इन्होंने लास्ट मूवमेंट पर, लास्ट सरकार आचार संहिता लगने से एक दिन पहले जो 3 रुपये यूनिट किया है, ये 5 साल पहले नहीं कर सकते थे क्या? 5 साल पहले बिजली की जो दरें हैं वो घटाई जा सकती थी, चुनाव में क्यों? चुनाव में ये आपका नज़रिया है। भाई साहब का कहना है कि ये एक दिन पहले, आचार संहिता से पहले, इस पर पार्टी का काफ़ी दिन से काम चल रहा था। कुछ बकाया बिल पहले से पड़े थे, कुछ थोड़ा माइनस प्लस होता है तो उसको पार्टी लेवल में लाती है। और रही बात, ये इतिहास गिना रहे हैं, इतिहास तो इनका भी रहा। इन्होंने कह दिया चला दो गोली, अयोध्या में चलवा दी, मरवा दिए कार सेवक। चलो, इन्हों के ही एक वो हैं, इनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के पिताजी हैं मुलायम सिंह जी, उन्होंने कह दिया लड़कों से गलती हो जाती हैं। ये भी लड़के हैं, इनसे भी हो सकती है किसी दिन गलती। ये भी मेरे भाई हैं। ठीक। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि 3 सिलेंडर सालाना फ्री देंगे। 2500 रुपये का जो कुंटल का भाव है वो धान और गेहूं का देंगे। 40% जो महिलाओं की भागीदारी है यूपी में उसको देंगे। किस नज़रिए से आप देखते हैं? इनका नज़रिया तो अब ऐसा हो गया है कांग्रेस वालों का कि रिशानी बिल्ली खम्मा नोचे। 55 साल राज कर लिया, 55 साल अपने घर बैठे, उसके बाद देखा जाएगा। इनका तो कहीं कोई गणित, कहीं किसी भी, न राज्य में है न केंद्र में है, इनका कोई लेवल नहीं है। अब ये 3 नहीं 300 सिलेंडर देंगे किसी को, और ये सब कुछ फ्री कर दें, इनको तो जनता जब नहीं लाएगी। जिस व्यक्ति ने 55 साल राज कर लिया, मैं अपने घर का मुखिया हूँ, आज मुझे, मेरे घर में मेरी चल रही है, ठीक है ना, मेरा लड़का कि मेरी घरवाली कि मेरे माँ बाप मेरे हाथ से जा ही, अगर मैं राज सही करूँगा, घर में सबको मेंटेन लेके चलूँगा, तो मेरे हाथ से राज जा ही नहीं सकता। अगर कांग्रेस राज सही करती, 55 साल दिया इन्होंने तो समझी कि जनता हो गई हमारी गुलाम, बेवकूफ़ समझ रहे थे। इनको तो ये अंदाज़ा ही नहीं था कि कभी हमारी सरकार भी चली जाएगी। अब ये 3, 13, 30 सिलेंडर कर रहे हैं, करते रहें, इनसे कुछ नहीं हो रहा है। और देख लो मैं, राजस्थान में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है। एक चीज़ बहुत अहम है और इस चुनाव में बहुत ज़्यादा ये मुझे लगता है कि मुद्दा बनने वाली है। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह को लेकर अगर मैं बात करूं तो क्या ये मुद्दा चुनाव में गरमाएगा? हाँ, चुनाव में तो गरमाएगा। हम हिंदू लोगों की शान है कृष्ण जन्मभूमि, और भाई साहब भी उसके पुजारी हैं कृष्ण जी के, वो ये भी यादव हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में आते हैं और वो कहते हैं कि सीएम आप ही होंगे अगले। हाँ, तो उनके सपने में आ गए होंगे। 12 में भी सपना देखा था उन्होंने, जब भी आ गए थे, जब तो कहा नहीं उन्होंने। अब उनके तो अगर ऐसे ही सबके सपने में आ जाएं, कृष्ण जी कह जाएं, तो हमारे योगी जी के भी सपने में आते ना राम जी हमसे, और क्या। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार और पूर्व की जो सरकारें रही उसमें आपको कितना फर्क नजर आता है?
महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। योगी सरकार ने बहुत कानून प्रशासन खींच के रखा है और जितनी होती है वो हर समय महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं और कानून व्यवस्था बना के रखी है योगी सरकार ने। मैं तो कहूँगा कि बीजेपी दोबारा आएगी। अखिलेश यादव को चुनाव जब आता है तो भगवान श्री कृष्ण की याद आती है। इसकी बात कोई बात नहीं है। भगवान अखिलेश यादव को भगवान की बात पहले भी आती थी याद। भाई एक बात बताइए, गिरिराज जी के लिए माननीय अखिलेश यादव जिस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गोवर्धन के लिए अलग से बजट दिया, बरसाने वाला रोड बनवाया, बरसाने से लेकर गोवर्धन, गोवर्धन से लेकर सौंख, सौंख से लेकर के फिर मथुरा और हाईवे में, एक्सप्रेस हाईवे में जोड़ दिया। ये सब अखिलेश जी की देन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 112 नंबर चलाई, एम्बुलेंस सेवा चलाई और बहुत सेवाएं चलाई और ऐसी स्थिति बना दी उन्होंने उत्तर प्रदेश में के विकास एज ए अखिलेश यादव। जिस प्रकार से हम जब सुबह दंत मंजन करते हैं तो कॉलगेट का नाम लेते हैं ना, उसी प्रकार से विकास का मतलब अखिलेश यादव। और ये 2022 से शुरू होगा और 2027 तक, 22 से 27 तक इतना उत्तर प्रदेश में इतना विकास होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले ये देखते रह जाएंगे कि विकास इस तरह से होता है, केवल हल्ला मचाने से या प्रोपेगेंडा रचने से। और सबसे बड़ी बात ये, एक और बात बता दूं आपको कि जिस प्रकार से मोदी जी 15 मिनट पंजाब में रुके, कितना हुआ अल्लड़ हुआ, हिंदुस्तान की राजनीति गर्मा गई, कितना चैनलों वालों ने प्रोपेगेंडा दिखाया। और इसकी जिम्मेदारी तो चलो चरणजीत सिंह चन्नी की रख दी। और जो 40 जवान हमारे हिंदुस्तान के 40 जवान पुलवामा कांड में शहीद हो गए, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ। इस चीज के जवाब आप भी दीजिए, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? मैं मान लेता हूं कि 40 जवान शहीद हो गए, उनकी भी जिम्मेदारी किसी ना किसी की बनती है। कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, आपके मित्र का कहना है। जी 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 जी, मानते कुछ नहीं है। उस समय की स्थिति परिस्थिति क्या रही होगी, ये आज की घटना तो है नहीं। उस समय की स्थिति परिस्थिति जो रही होगी उस हिसाब से उन्होंने टैकल किया होगा मामला। हम आज की बात कर रहे हैं, आज की स्थिति परिस्थिति को देखकर बात कर रहे हैं। आज की स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में नामो निशान मिट चुका है। ये जब इसी प्रकार से ये हल्ला मचा रहे हैं। आप युवा हैं और आप सरकारों के बारे में काफ़ी नॉलेज भी रखते होंगे। यहाँ अगर 2022 की मैं बात करूँ, 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं और इस बार जो मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे? जी, इस बार तो सरकार जी जयंत जी की ही देखना चाहते हैं, क्योंकि पूरी पब्लिक ज़्यादा ही परेशान है, क्योंकि प्रशासन से भी वो करती है। तो यही है मुद्दे क्या रहेंगे दोस्तों इस बार? इस जो मुद्दे हैं, हर किसी को कोई ना कोई उम्मीद होती है सरकार से, वो क्या है? विकास की है वो तो उम्मीद, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो इतना विकास कराया नहीं। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं विकास की गंगा बही है और विकास तो योगी जी के द्वारा कुछ नहीं है जी, विकास तो नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। आपके पड़ोसी कह रहे हैं विकास हुआ ही नहीं है। इनके जयंत जी कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, ठीक है ना, 3 में न 13 में, कहीं गिनती में है नहीं। जयंत जी भी हार गए थे, उनके पिताजी भी हार गए थे, कहीं गिनती में हैं? बताइए। जो उनकी मोस्ट वीआईपी सीट थी वहाँ से दोनों हार गए थे, पिताजी भी हार गए उनके और वो खुद भी हार गए। अब इनके कहने से तो देश चल नहीं रहा, न इनके कहने से देश चल रहा है। देश तो आज की तारीख में मोदी जी और योगी जी चला रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चल रहा है। इन्होंने कहा कि पुलवामा कांड में हमारे 40 जवान शहीद हो गए, उसका मुंह तोड़ जवाब एयर स्ट्राइक से दिया और आगे भी देने की क्षमता रखते हैं। और चीन को भी पीछे हटाया, एक हमारे भाई वो कह रहे थे, ठीक है ना। तो हर आदमी को हर चीज़ को मालूम है। और फिर 19-20 तो सब तरह से थोड़ा बहुत माइनस प्लस करना पड़ता है, तो वो उस हिसाब से कोई कह देता है कुछ, कोई कह देता है कुछ। अब 132 करोड़ की जनसंख्या को तो खुश कर नहीं सकते, ठीक है। जो लोगों की नाराजगी है विकास को लेकर भले ही देखने को मिल रही है, कुछ योगी सपोर्टर हैं तो कुछ अखिलेश यादव के सपोर्टर हैं। अब आगामी जो विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ये देखा जाएगा कि जो लखनऊ की गद्दी है उस पर सीएम
बनकर कौन बैठता है। निर्मल राजपूत, DK न्यूज, गोवर्धन।